कहानी का नाम है श्रापित किताब। पार्ट 1। यह कहानी एक छोटे से गांव कालापुर की है। कालापुर पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा गांव था जो रहस्यमयी और रहस्यों से भरा हुआ माना जाता था। गांव के लोगों के बीच अजीब अजीब किस्से सुनने को मिलते थे, जिनमें से सबसे रहस्यमयी थी श्रापित किताब की कहानी। कहते हैं वह किताब वर्षों पहले गांव के पुराने पुस्तकालय में किसी ने छोड़ दी थी। यह पुस्तक किसी साधारण पुस्तक की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें गहरे और खौफनाक रहस्यों की बातें थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, वह किसी न किसी परेशानी में फंस गया या अजीब हादसों का शिकार हो गया। इसी कारण इसे श्रापित किताब कहा जाने लगा। अर्जुन, जो कि गांव का एक युवा और निडर लड़का था, हमेशा रहस्यमयी चीजों के प्रति आकर्षित रहता था। उसने गांव के बुजुर्गों से इस किताब के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता था। उसे लगता था कि यह बस पुराने जमाने के लोग हैं जो डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह पुस्तकालय जाकर उस किताब को ढूंढेगा और सच जानने की कोशिश करेगा। उस रात चांदनी बहुत हल्की थी और हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया और रात के अंधेरे में वे सब पुस्तकालय की ओर चल पड़े। पुस्तकालय में पहुंचकर उन्होंने एक पुरानी अलमारी में उस श्रापित किताब को देखा। किताब की जिल्द पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक काला निशान था जो देखने में बहुत डरावना लग रहा था। अर्जुन ने धीरे से उस किताब को हाथ में लिया और अचानक ही उसके दोस्तों को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। किसी ने अर्जुन से कहा, शायद हमें यह नहीं छूना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी और सभी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें घूर कर देखा हो। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वह अपने जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करेगा जो उसके लिए समझ से परे होंगी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, यह तो बस डराने की कोशिश है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये किताब सच में श्रापित थी। जैसे ही अर्जुन ने किताब को पढ़ना शुरू किया, कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और उनके चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। पार्ट 2 में जानेंगे कि अर्जुन और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ जब उन्होंने उस श्रापित किताब को पढ़ना जारी रखा। श्रापित किताब की कहानी भाग 2। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और उस रहस्यमयी किताब को खोलने की तैयारी शुरू की। बीरबल ने विद्वानों के साथ मिलकर विशेष पूजा की ताकि अगर किताब में सचमुच कोई श्राप है तो वह नष्ट हो जाए। पूजा के बाद अकबर ने किताब को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। दरबार के सभी लोग डर गए। अकबर ने पल भर के लिए रुककर बीरबल की तरफ देखा, परंतु बीरबल ने हिम्मत रखते हुए सिर हिलाकर उन्हें इशारा किया कि वो आगे बढ़े। जैसे ही अकबर ने किताब का पहला पन्ना पलटा, वहां कुछ अजीब और प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। दरबार में मौजूद सभी लोग उस भाषा को समझने में असमर्थ थे। बीरबल ने किताब को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे भी समझ नहीं आया। फिर उन्होंने दरबार के एक पुराने विद्वान को बुलाया जो कई भाषाओं में पारंगत थे। विद्वान ने किताब के उस अंश को पढ़ते हुए कहा, इस किताब में एक गूढ़ भविष्यवाणी लिखी है। इसमें कहा गया है कि जिस दिन यह किताब खोली जाएगी, उस दिन से 7 दिनों के भीतर बादशाह और उनके राज्य पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरों में डर था, लेकिन अकबर ने साहस बनाए रखा। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस विपत्ति को टालने का कोई उपाय जानते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक उपाय है।
इस भविष्यवाणी में लिखा है कि यह संकट सिर्फ 7 दिनों तक रहेगा। अगर हम इस किताब में लिखे गए रहस्यों को पढ़कर समझ जाएं और सतर्क रहें तो शायद इस विपत्ति का सामना कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें प्रत्येक दिन इस किताब का एक नया पन्ना खोलना होगा और उसमें बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और उन्होंने फैसला किया कि अगले 7 दिनों तक हर दिन एक पन्ना खोला जाएगा ताकि वे आने वाली विपत्ति का सामना कर सकें और राज्य की रक्षा कर सकें। भाग 2 समाप्त। कहानी का आगे का भाग जानने के लिए पढ़िए अकबर और बीरबल श्रापित किताब भाग 3। श्रापित किताब की कहानी भाग 3। अकबर और बीरबल ने यह निर्णय लिया कि वे हर दिन एक नया पन्ना खोलेंगे और उसमें छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि संभावित विपत्ति से राज्य की रक्षा कर सकें। पहले दिन अकबर और बीरबल ने किताब का दूसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, आकाश में लाल रंग का उदय होगा और यह चेतावनी का पहला संकेत है। इस संकेत को देखने के बाद राज्य की प्रजा को इकट्ठा करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। यह पढ़कर अकबर और बीरबल ने उसी रात राज्य के पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ध्यान से आकाश की ओर देखें और कोई भी असामान्य घटना होते ही सूचना दें। रात के समय सचमुच आकाश में लाल रंग का एक विशाल धब्बा नजर आया। यह देखकर सभी घबरा गए, परंतु बीरबल ने पहले से ही सुरक्षा का प्रबंध किया था। उन्होंने प्रजा को पास के पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर भिजवाने का काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन अकबर ने किताब का अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, धरती कांपेगी और इससे राज्य में हलचल मच जाएगी। इस चेतावनी को देखते हुए बीरबल ने अकबर से कहा कि सभी महल और घरों को मजबूत करने के लिए लकड़ी और पत्थरों का सहारा ले ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। उसी शाम हल्का भूकंप आया, लेकिन बीरबल की सावधानी की वजह से किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तीसरे दिन किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, पानी का उफान आएगा और बाढ़ से खतरा होगा। बीरबल ने तुरंत अपने बुद्धि का सहारा लेते हुए राज्य की नदियों के पास के गांवों को खाली करवा दिया और ऊंचे स्थानों पर रुकने की व्यवस्था की। शाम तक सचमुच एक विशाल बाढ़ आई, लेकिन समय रहते सभी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। चौथे दिन किताब में लिखा था, राज्य में आग का प्रकोप होगा। बीरबल ने इस पर सोचते हुए सभी जगहों पर पानी का इंतजाम करवाया और खासकर गोदामों और बाजारों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। रात में कहीं से एक छोटी सी आग की चिंगारी निकली, लेकिन पहले से की गई तैयारी के कारण आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया गया। पांचवें दिन किताब में लिखा था, राज्य में बीमारी फैलेगी। बीरबल ने तुरंत सभी चिकित्सकों को बुलाकर एक औषधि तैयार करवाई और उसे हर जगह बांटने का आदेश दिया। साथ ही लोगों को साफ सफाई का पालन करने की सलाह दी गई। कुछ ही समय बाद राज्य में एक बीमारी फैलने लगी, लेकिन बीरबल की समझदारी और त्वरित उपायों के चलते लोगों को बचाया जा सका। छठे दिन किताब में चेतावनी थी, राज्य के लोगों के बीच फूट डालने का प्रयास होगा। इस पर बीरबल ने सभी को समझाया कि बाहरी लोग आकर अफवाहें फैला सकते हैं, इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। उसी दिन राज्य में कुछ गुप्तचर आए जो प्रजा में झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीरबल की सावधानी से उनकी योजना विफल कर दी गई। सातवें दिन अकबर ने किताब का अंतिम पन्ना खोला, जिसमें लिखा था, सभी विपत्तियां अब समाप्त हो जाएंगी, परंतु तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा पूरी हुई। जो इस श्रापित किताब के 7 पन्नों को समझेगा वह हर संकट से बच जाएगा। यह पढ़ते ही अकबर और बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 7 दिनों तक चली इस कठिन परीक्षा के बाद राज्य में शांति लौट आई।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की और पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। इस प्रकार बीरबल की समझदारी और अकबर के धैर्य से वे सभी कठिनाइयों से बच गए और श्रापित किताब का रहस्य भी समाप्त हो गया। अकबर और बीरबल की नई कहानी, गुप्त खजाने का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अनजान व्यक्ति आया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके राज्य के पास वाले जंगल में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। जो उस खजाने को ढूंढ सकेगा वह अनगिनत धन दौलत का मालिक बन जाएगा। अकबर ने हैरानी से उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वहां खजाना है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पूर्वजों ने उस खजाने का जिक्र किया था। वह बहुत पुराना खजाना है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। अकबर ने सोचा कि अगर यह खजाना उनके राज्य में है तो इसे ढूंढना उनके लिए लाभकारी हो सकता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे खजाने का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने इस काम को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। पहले दिन की खोज। जंगल में जाने के बाद बीरबल ने खजाने के संकेत ढूंढना शुरू किया। चलते चलते उसे एक बड़ा पेड़ दिखा जिसकी छाल पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। बीरबल ने ध्यान से उन निशानों को देखा। उन निशानों से उसे अंदाजा हुआ कि ये खजाने के रास्ते का संकेत हो सकते हैं। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और निशानों का पीछा करने लगा। दूसरे दिन की खोज। अगले दिन बीरबल जंगल में और गहरे तक गया। चलते चलते वह एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर कुछ पत्थरों पर अजीब लकीरें बनी हुई थीं। बीरबल ने सोचा कि शायद खजाना इस गुफा के भीतर हो सकता है, लेकिन गुफा के पास एक शिलालेख पर लिखा था, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, वरना रास्ता नहीं मिलेगा। बीरबल ने गुफा के भीतर प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंदर कुछ मोड़ों पर पत्थरों पर तीर के निशान बने हुए थे। बीरबल ने उन निशानों का पालन करना शुरू किया। तीसरे दिन की खोज। तीसरे दिन बीरबल गुफा के अंदर एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, खजाने तक पहुंचने के लिए एक सवाल का सही जवाब दो। अगर जवाब सही हुआ तो खजाना तुम्हारे पास होगा, अन्यथा यह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सवाल था, ऐसी चीज क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ती है उतना ही कम होती जाती है? बीरबल ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लालच। जवाब सुनते ही पत्थर अपने आप हट गया और बीरबल के सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कमरा था जिसमें सोने, चांदी, हीरे जवाहरात का भंडार था। बीरबल ने खजाने को देखकर राहत की सांस ली और उस खजाने को समेटकर महल लौट आया। दरबार में सम्मान। जब बीरबल खजाने के साथ वापस महल आया तो अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार स्वरूप सोने की मुद्राएं दीं और राज्य के कल्याण के लिए उस खजाने का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ और धैर्य से राज्य को एक नया खजाना मिल गया और पूरे राज्य में बीरबल की समझदारी की प्रशंसा होने लगी। अकबर और बीरबल की नई कहानी, गुप्त खजाने का रहस्य, भाग 2। बीरबल ने खजाने का रहस्य सुलझा लिया था और वह खजाने को लेकर महल लौट आया था। अकबर ने बीरबल की इस सफलता पर उसकी सराहना की और उसे ढेर सारे सोने की मुद्राओं से सम्मानित किया। परंतु इस खजाने के साथ एक गहरा राज भी जुड़ा था, जिससे अकबर और बीरबल दोनों अनजान थे। खजाने का रहस्य और पहला संकेत। कुछ दिन बाद अकबर ने देखा कि जिस दिन से खजाना मिला था उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं। कभी राज्य में अकाल के संकेत दिखाई देते तो कभी किसी अजीब बीमारी का भय फैलने लगता।
लोग कहने लगे कि शायद यह खजाना श्रापित है और इसे पाने के बाद ही ये विपत्तियां शुरू हुई हैं। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे कारण हमें यह खजाना मिला, लेकिन अब राज्य में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि यह खजाना श्रापित है। तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर यह खजाना श्रापित है तो हमें इसका सच जानना होगा। हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या वास्तव में इस खजाने से कुछ विपत्तियां जुड़ी हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने यह तय किया कि वह इस खजाने के हर हिस्से की गहराई से जांच करेगा। उसने खजाने की हर चीज को ध्यान से देखा। तभी उसे एक सोने का पुराना सिक्का मिला, जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। बीरबल को समझ में आया कि इसी लिपि में इस खजाने का रहस्य छुपा है। उसने सोचा कि राज्य के एक बुजुर्ग विद्वान, जो प्राचीन लिपियों का विशेषज्ञ था, उनसे इस सिक्के का मतलब समझना चाहिए। सिक्के का रहस्य। बीरबल सिक्का लेकर उस विद्वान के पास गया। विद्वान ने सिक्के को ध्यान से देखा और कहा, यह लिपि बहुत प्राचीन है। इसका अर्थ है कि जो भी इस खजाने का मालिक बनेगा, उसे इसके साथ जुड़ी 5 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अगर उसने इन परीक्षाओं को पार कर लिया तो खजाना उसका हो जाएगा, परंतु अगर वह असफल हुआ तो राज्य को इससे जुड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने अकबर को इस रहस्य के बारे में बताया। अकबर ने कहा, तो बीरबल, क्या तुम इन परीक्षाओं का सामना करोगे? बीरबल ने जवाब दिया, जी जहांपनाह, मैं इन परीक्षाओं को पार करने की कोशिश करूंगा ताकि इस खजाने का श्राप हमारे राज्य पर ना पड़े। पहली परीक्षा, दया की परीक्षा। अगले दिन बीरबल को पहली परीक्षा का संकेत मिला। एक गरीब आदमी बीरबल के पास आया और बोला, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाना देंगे? बीरबल ने तुरंत उसे खाना खिलाया और उसकी मदद की। तभी बीरबल को महसूस हुआ कि यह पहली परीक्षा थी, दया की परीक्षा। उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया था। दूसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा। दूसरी रात बीरबल को एक अजीब सपना आया, जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हें साहस की परीक्षा देनी होगी। सुबह होते ही बीरबल को खबर मिली कि जंगल में एक जंगली शेर ने कई गांवों में आतंक मचा रखा है। बीरबल ने बिना समय गंवाए शेर का सामना करने का निर्णय लिया। वह गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जंगल में गया और अपनी चतुराई से शेर को पकड़ लिया। इस तरह उसने साहस की परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। अगले दिन बीरबल के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे एक सोने की मूर्ति मांगी। वह मूर्ति राज्य के खजाने का हिस्सा थी। बीरबल को यह समझ में आया कि यह त्याग की परीक्षा है। उसने मूर्ति बूढ़े व्यक्ति को दे दी, यह सोचकर कि किसी की मदद के लिए त्याग करना हमेशा श्रेष्ठ होता है। इस तरह उसने त्याग की परीक्षा भी पार कर ली। चौथी और पांचवी परीक्षाएं, सत्य और बुद्धि की परीक्षाएं। चौथी और पांचवी परीक्षा सत्य और बुद्धि की थी। बीरबल को एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया जहां उसे सच बोलने की कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने ईमानदारी से सच बोला। पांचवी परीक्षा में उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर एक गूढ़ पहेली का हल निकाला, जिससे उसने यह भी परीक्षा पास कर ली। इन 5 परीक्षाओं को पास करने के बाद खजाने का श्राप खत्म हो गया और राज्य में शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल को उसकी बहादुरी और समझदारी के लिए खूब सराहा और राज्य के लोगों ने भी उसका धन्यवाद किया। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ और साहस से न केवल खजाने का रहस्य सुलझा, बल्कि राज्य को विपत्तियों से भी बचा लिया गया। 6 अकबर और बीरबल की नई कहानी, बीरबल की नायाब सजा। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने आकर शिकायत की, जहांपनाह,
मेरे कुछ नौकर बहुत चालाक हैं। वे मेरे साथ छल करते हैं और मेरी संपत्ति चोरी करते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करता हूं तो वे चालाकी से बच जाते हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी को न्याय दिलाना तुम्हारा काम है। हमें इन नौकरों को पकड़ना है और उन्हें ऐसी सजा देनी है कि वे फिर कभी गलत काम न करें। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सभी नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने बड़ी चालाकी से उन सबको एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, तुम सब पर चोरी का शक है, लेकिन हम तुम्हें बिना किसी प्रमाण के सजा नहीं दे सकते। इसलिए मैं तुम सबकी मदद करूंगा ताकि सच सामने आ सके। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने एक छोटी सी छड़ी ली और सभी नौकरों को एक एक छड़ी पकड़ा दी। फिर उसने कहा, ये जादुई छड़ी है। कल सुबह जिस भी नौकर ने चोरी की होगी उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। अब तुम सब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल सुबह वापस आओ। सभी नौकर अपनी छड़ी लेकर चले गए, लेकिन असली चोर घबरा गया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी सच में बढ़ जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे इसे छोटा कर देना चाहिए ताकि कल यह सबके बराबर ही दिखे। ऐसा सोचकर उसने अपनी छड़ी का 1 इंच हिस्सा काट दिया। सच्चाई का उजागर होना। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी छड़ी दिखाने लगे। बीरबल ने ध्यान से सभी की छड़ियों को देखा और एक नौकर की छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी पाई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, यही असली चोर है। इसने अपनी छड़ी को काटा है क्योंकि इसे लगा कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। चोर नौकर को पकड़ लिया गया और उसने अपने चोरी करने की बात मान ली। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उस नौकर को सजा देकर व्यापारी को न्याय दिलाया। शिक्षा। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चतुराई से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। बीरबल की नायाब सजा, भाग 2। चोर नौकर पकड़े जाने के बाद दरबार में एक चर्चा छिड़ गई कि आखिर किस तरह से बीरबल ने इतना आसान और चतुर तरीका अपनाया जिससे कि चोर को पकड़ा जा सका। अकबर भी यह जानना चाहते थे कि बीरबल को यह उपाय कैसे सूझा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि चोर ऐसा करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने सोचा था कि अगर नौकरों में से कोई चोर होगा तो वह डर के मारे पकड़े जाने से बचने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी और इसलिए वह इसे काटकर छोटा कर देगा। मैंने सिर्फ उसकी डर और स्वार्थ परखे, जो कि हर चोर में होता है। चोर की सजा का आदेश। अकबर ने बीरबल की समझदारी से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने वाकई बड़ी चतुराई से सच्चाई का पता लगाया है। अब हमें उस चोर को ऐसी सजा देनी होगी कि राज्य में कोई और चोरी करने की हिम्मत न करे। बीरबल ने सुझाव दिया कि चोर को कुछ दिनों तक दरबार के बाहर एक बोर्ड पहनकर खड़ा रखा जाए, जिस पर लिखा हो, मैंने अपने मालिक के साथ धोखा किया और चोरी की। इस सजा का उद्देश्य चोर को अपमानित करना नहीं था, बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना और दूसरों को सीख देना था। राज्य में संदेश का प्रसार। चोर को जब इस तरह खड़ा किया गया तो राज्य के लोग इस दृश्य को देखने आए। यह देखकर अन्य नौकरों और प्रजा में एक संदेश फैल गया कि चोरी या धोखा देना कितना शर्मनाक हो सकता है। लोग समझ गए कि बीरबल जैसे चतुर मंत्री के रहते गलत कामों को छिपाना असंभव है। कुछ दिनों बाद उस चोर को मुक्त कर दिया गया। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा।
इस घटना के बाद राज्य में अनुशासन और न्याय का उदाहरण बन गया और लोग बीरबल की न्यायप्रियता और अकबर के राज्य में न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा। इस घटना से राज्य में एक संदेश फैल गया कि चोरी और धोखा देने का परिणाम अंततः अपमान और पछतावा ही होता है। बीरबल की इस नायाब सजा से लोगों ने यह सीखा कि बुद्धिमानी और न्याय से हमेशा बुराई को हराया जा सकता है।